जिस दिन इस देश में ये ऐलान होता है कि 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, ठीक उसी दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2000 रुपए के नोट मिलते हैं। ये नोट किसके हैं किसी को नहीं पता। नोट किस जगह मिले हैं ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। इस वीडियो में हम आपको यही कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जयपुर में क्या हुआ जिसका कनेक्शन बन गया 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने से। राजधानी जयपुर में स्थित योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट में एक बेहद हाई सिक्योरिटी एरिया है। ये बड़े बड़े लोग आकर यहाँ पर बैठते हैं, मंत्री आकर यहाँ बैठते हैं। उस आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में 2 अलमारियां रखी थी। उन अलमारियों को खोला गया तो 2.31 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी करीब 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला और साथ में एक सोने का बिस्किट मिला। सरकारी दफ्तर में रखी अलमारी में इतनी बड़ी रकम और सोने के बिस्किट मिलने के बाद भी कोई भी विभाग या फिर कोई भी व्यक्ति इस रकम पर और सोने के बिस्किट पर अपना हक नहीं जता रहा। अब ऐसे में ढेर सारे सवाल उठे। माना तो यह जा रहा है कि ये सारी की सारी रकम और सोने का बिस्किट काला धन है, इसीलिए तो इस पर कोई अपना हक नहीं जता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात को प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ गई। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या था। ये मामला शुक्रवार को तब सामने आया जब योजना भवन में आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में 2 अलमारियां रखी थी। उनको खोलने की कोशिश की गई, काफी समय से वो अलमारियां नहीं खुली थी, चाबी नहीं मिल रही थी। जब इन अलमारियों को खोला गया तो उनमें लैपटॉप बैग और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। जब बैग को खोला गया तो उसमें ढेर सारे नोट दिखाई दिए और नोटों को देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जो रिपोर्ट बनी, उस बैग को खोला गया, वो जो नोट थे उनको गिना गया तो पता चला कि 2 करोड़ 31 लाख 49 हजार रुपए की रकम है और साथ में 1 किलो सोने का बिस्किट मिला। ये जो पूरी की पूरी रकम थी 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की, वो 500 और 2000 रुपए के नोट में थी। पुलिस ने इसके बाद लोगों से पूछा, किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो फिर एक स्पेशल टीम को गठित किया गया है। वो ये जांच करेगी कि पैसा किसका था, ये अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी। और इस बात की जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इतनी बड़ी रकम की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा, वो भी एक ऐसे विभाग से, एक ऐसी बिल्डिंग से जो कि हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है। पुलिस ने 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से ज्यादातर मेंटेनेंस स्टाफ और वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं। मौके के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि इस रकम का और उस सोने के बिस्किट का लेना देना किससे है, किसने आखिरी बार उस अलमारी को खोलकर ये सारी रकम और वो सोने का बिस्किट वहां रखा हो। खैर, ये बात जैसे ही सामने आई, बीजेपी को एक मौका मिल गया गहलोत सरकार को घेरने का। बीजेपी ऐसा मौका हाथ से जाने क्यों देती। प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक चल रही है और उस बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पहुंचे हुए हैं। जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की तो उस दौरान सचिवालय के योजना भवन में करीब इस 2.5 करोड़ रुपए के नगद का और ये सोने का बिस्किट मिलने का जिक्र भी छिड़ा। तब शेखावत ने कहा कि हम तो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने गहलोत सरकार पर तंज कसा और कहा कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में लेन देन के लिए जैसे लोग गूगल पे को जीपे कहते हैं, राजस्थान में जीपे का जो मतलब है वो बदल गया है और इसका मतलब गहलोत पे बन गया है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद शेखावत ने ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें कही। पहला विषय तो यह है जो लोगों के मन में संदेह पैदा करता है, इसकी चर्चा बहुत तेजी के साथ में चल रही है कि 4 बजे इस तरह का कैश बरामद होता है। रात को 11 बजे आकर के आनंद फानंद में डीजी और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। डीजी और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और अधिकारी बात कर रहा होता है। जो विषय सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है, जहां इलीगल, अनऑथराइज, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड मनी मिली हो, वहां न एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाया जाए, न इनकम टैक्स को बुलाया जाए, न वहां पर इतने बड़े जो है मात्रा में धन संपदा बरामद होने पर न वहां पर ईडी को इन्फॉर्म किया जाए। यह अपने आप में कई तरह के संदेह पैदा करते हैं और इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है।
कि ये जितना डिस्क्लोज किया गया और जितना मिला है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्वीट करके कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री आखिरकार सचिवालय तक पहुंच गई। राजस्थान सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठकर शासन चलाते हैं, वहां करोड़ों की नकदी और सोना बरामद होना इस बात का प्रमाण है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के संरक्षण दाता की भूमिका में है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जयपुर ग्रामीण के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी इस मामले पर अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि रात 11:15 बजे राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल ऐसा है, सूबे का योजना भवन भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी जादूगरी की तालीम देते हैं क्या मुखिया जी? सोचिए, कांग्रेस राज में इतनी लूटपाट है कि काला धन रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। कांग्रेस बताए कि कहां कहां छुपा रखा है कमीशन का पैसा। न खाता न बही, काले धन पर मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक है एकदम सही, क्योंकि सरकार तो सामने आकर वाहवाही लूटना चाह रही है, लेकिन देर रात को डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, सरकारी दफ्तर में इतनी बड़ी रकम का मिलना सवाल उठाता है, और इस मामले में अब तक किसी का ना पकड़े जाना, वो भी एक ऐसे इलाके में जो कि हाई सिक्योरिटी जोन हो, वहां मंत्रालय के अधिकारी आकर बैठते हों, कोई भी प्रारंभिक सबूत ना मिलना और भी ज्यादा सवालों को पैदा करता है। ठीक उस दिन जिस दिन देश में 2000 रुपए की करेंसी को चलन से बाहर करने का आदेश आया हो, उसी दिन जयपुर में एक ऐसी घटना का हो जाना एक अजीब तरीके का संयोग भी बना है। अब देखना है कि क्या पता चलता है कि आखिरकार ये पैसा किसका था, ये सोने का बिस्किट किसका था। लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी को इस पैसे और सोने के बिस्किट के जरिए गहलोत सरकार पर आक्रमण करने का एक मुद्दा बैठे बिठाए ही हाथों में मिल गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।